राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मक्का में पहला स्प्रे हमें कब करना चाहिए, पहला पानी कब लगाना चाहिए और पहले स्प्रे के रूप में हम कौन कौन से खादों को, कौन कौन से फर्टिलाइजर को एक साथ मिक्स करके उनका स्प्रे हम अपनी मक्का की फसल पर कर सकते हैं, जिससे कि हमें बेहतर और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारा जो मेन मकसद होता है मक्का की फसल के ऊपर स्प्रे करने का, वो रहता है कि हमारे जो पौधे होते हैं मक्के के, ये पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इनके ऊपर इल्लियों का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। हमारे पौधे का जो डंठल होता है, हमारे पौधे का जो तना होता है, ये मोटा नहीं हो पाता, ये पतला रह जाता है, पीला पड़ने लगता है और पौधा फिर हमारा सूख करके नीचे गिर जाता है। यदि इन सभी दिक्कतों से हमें अपनी फसल को बचाना है तो हमें एक स्प्रे अपनी मक्का की फसल के अंदर अवश्य करना चाहिए। और ये स्प्रे किस समय पर आप करेंगे, कितनी कितनी डोज इसकी लेनी है, ये जानकारी मैं आगे आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहला जो स्प्रे आप करेंगे वो किसान भाई आपको करना चाहिए लगभग 15 से लेकर के 22 दिन के बीच में। यदि आपका खेत अच्छा है, मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो आपको जो स्प्रे करना है वो लगभग 20 दिन के आसपास करना है। यदि मिट्टी थोड़ी सी हल्की है तो हो सकता है आपको स्प्रे 2 से 3 दिन पहले करना चाहिए, 2 से 3 दिन पहले आपको पानी भी लगाना चाहिए। तो 20 दिन के आसपास आपको किसान भाइयों पहला स्प्रे मक्का की फसल के ऊपर करना है, तभी ये अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकता है। यहां पर किसान भाइयों आपको 2 तरह के स्प्रे लेने हैं और दोनों को मिक्स करके तब आप स्प्रे करेंगे। लगभग किसान भाइयों आपको 140 लीटर पानी की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। यानी कि ऐसा मान लीजिए लगभग आपको 10 पंप जो हमारे होते हैं 15 लीटर वाले, इस पंप की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। पहला जो स्प्रे यहां पर आप ले रहे हैं वो लेना है किसान भाइयों एनपीके 19-19-19, जो हमारा खाद होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 19, फास्फोरस 19 और पोटास की मात्रा 19% इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ये बहुत ही शानदार वाला खाद है और इसका यदि हम स्प्रे अपनी फसल के ऊपर करते हैं, मक्का के ऊपर, तो हमारी फसल की अच्छी तरीके से बढ़वार होनी शुरू हो जाती है। इसकी डोज 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई आपको लेनी है। अब दूसरा जो टेक्निकल हम इसके साथ ले रहे हैं वो लेना है किसान भाई हमें कीटनाशक, क्योंकि यदि हम कीटनाशक नहीं लेंगे तो जो इल्लियों का प्रकोप हमारी मक्का की फसल के ऊपर होने वाला है वो ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी फसल अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब आप यहाँ पर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करते हैं, इससे फसल की बढ़वार तो होगी, फसल अच्छी तरीके से तना भी मजबूत होगा, तना भी मोटा होगा, लेकिन किसान भाइयों रोगों को ये नहीं रोक पाएगा। तो रोगों को रोकने के लिए यहाँ पर आपको ये कीटनाशक की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। कीटनाशक किसान भाई यहाँ पर आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5% एसजी फॉर्मुलेशन के साथ आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाता है। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप लेते हैं और इसे भी आप एनपीके 19-19-19 के साथ मिक्स करके आप इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतर वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों ये दोनों स्प्रे आपको निकाल करके देंगे। दोनों को आपको अलग अलग बर्तन के अंदर घोल बना करके तैयार करना है और उसके बाद मिक्स करके तब आप इसका स्प्रे करेंगे। अच्छे रिजल्ट आपको आपकी फसल निकाल करके देगी। स्प्रे करने के बाद अपने खेत को पानी अवश्य लगाएं, खेत के अंदर नमी बना करके रखें, जिससे कि मक्का अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चले और किसी भी पत्ते पर, किसी भी पौधे पर किसी भी तरह की इल्ली का कोई भी प्रकोप ना आ पाए। तो किसान भाइयों स्प्रे जो आप करेंगे वो या तो आप सुबह के समय में कीजिए या फिर आप शाम के समय में कीजिए, दोपहर में आपको स्प्रे नहीं करना है। एक बात की आप कोशिश और करें, जब आप स्प्रे करें तो जो हमारे कंधे वाली टंकी होती है इससे यदि आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों मक्का की गोप के अंदर ये स्प्रे भर जाएगा, जिससे कि जो इल्लियां अंदर बड़ी हुई हैं, अंदर बैठी हुई हैं, वो भी आसानी के साथ मर जाती है। तो स्प्रे करते वक्त आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।